राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और शहर के ताजा अपडेट के साथ मैं रमेश गांधी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मुख्यमंत्री पायलट नहीं बनते रह गए। आज सूबे की राजनीति में पिछले एक माह से जो चल रहा था जबरदस्त द्वंद्व, वह पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी और उनकी लाडली बिटिया और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने सुलझा दिया है। अब सचिन पायलट सहर्ष अपने घर जो वो रूठ गए थे वापस आ गए हैं और उन्होंने अपने शिकवा शिकायत कल सारे विधायकों के साथ 3 घंटे तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अदालत में रखा। संगठन महासचिव वेणुगोपालन ने अहम भूमिका का किरदार निभाया। वहीं अशोक गहलोत काफ़ी मायूस हुए जब इस समझौते वार्ता की खबर उनके कानों में गूंजी। अशोक गहलोत तो ये समझ रहे थे कि मैंने एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। सचिन पायलट को सदैव के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया है और मेरे पुत्र वैभव गहलोत का आने वाले कल में मुख्यमंत्री का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन भाग्य की विडंबना, 70 वर्षीय वयोवृद्ध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में इतना जबरदस्त तनाव नहीं झेला है कि उन्होंने 1 महीने में 2-2 घंटे सो रहे थे, क्योंकि सत्ता की कुर्सी की चिंता चिता से ज़्यादा होती है और वह चिंता उनको खाए जा रही थी कि अगर फ्लोर टेस्ट में मैं हार गया तो मेरे 40 वर्ष का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। जादूगर अशोक गहलोत ने भी जबरदस्त तरीके से बाड़ाबंदी की थी। आज वह सचिन पायलट के कवि खेमे के मल्लाह प्रताप सिंह खचरियावास, पार्टी के सुप्रीमो गोविंद सिंह डोडासरा, संयम लोढ़ा और एक अन्य विधायक के साथ हवाई मार्ग से स्वर्ण नगरी जैसलमेर की सूर्यगढ़ होटल में पहुंचे हैं। जयपुर से रवाना होने हवाई अड्डे पर उन्होंने अखबार नवीसों से रूबरू होते हुए कहा है कि मुझे दुख तो इस बात का है कि मैंने 1 महीने संघर्ष करा और मेरे विधायकों ने जो साथ दिया है, मैं उनका कभी ऋण नहीं भूलूंगा। मैं उनके पिता तुल्य हूँ और उनका गार्जियन हूँ और उनके लिए जब जब समय पर जो जो फायदा पहुँचाना है पहुँचाने के लिए कटिबद्ध रहूँगा। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान प्रदेश के सुप्रीमो सतीश पूनिया पर निशाना भी साधा था और अखबार नवीसों के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बाड़े बंदी में कांग्रेस तो आगे थी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ाबंदी करवाकर ये सिद्ध कर दिया था कि वह लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे, तो मेरी चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। दिल्ली से उनका नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर लीडर हेमाराम चौधरी। सचिन पायलट पहले तो सड़क मार्ग से आना चाहते थे, लेकिन उनका भव्य स्वागत और भीषण बारिश के कारण उन्होंने अपना मिजाज बदला है। अब वह 5 बजे हवाई मार्ग से जयपुर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों से कहा है कि हाईकमान का आदेश है और इसकी पालना करना।
मेरा और आप सबका दायित्व है, अगर किसी ने बगावत की या कमेंटबाजी की तो अनुशासनहीनता की परिधि में ले लेंगे केंद्रीय नेतृत्व। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जिस प्रकार से सचिन पायलट की खिलाफत की, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि वह बिल्कुल पायलट को नहीं चाहते थे और उन्होंने ही 2 बार पहले और बाद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सचिन पायलट को निलंबित करवाया और अब पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव करवाया था। आ गए हैं सबसे बड़ी दुखद घटना, एलन कोचिंग के एचओडी जितेंद्र कुमार कोरोना के कारण काल के गाल में समा गए हैं। उससे पूर्व उनके पिता समाये थे। कुल मिलाकर एलन पर चल रहा है कोरोना का जबरदस्त कहर। वहीं डायरेक्टर राजेश महेश्वरी भी कोरोना की चपेट में चल रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कोरोना कितने लोगों को काल के गाल में सुलाता है।